दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बेयर कॉल स्प्रेड एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है। तो मैं एक रियल एग्जांपल लूंगा और उसको मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी पर बनाएंगे एंड उसको बैक टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है ये बेयर कॉल स्प्रेड क्या होता है। बेयर कॉल स्प्रेड हम लोग किस वक्त बनाते हैं, जब हम लोग का व्यू पॉइंट मार्केट को लेके थोड़ा सा नेगेटिव हो। ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव, इधर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव पर भी बना सकते हो, लेकिन प्रिफरेबल है जब माइल्डली नेगेटिव हो, साइडवेज विद अ नेगेटिव बायस। इस टाइम में हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड बनाते हैं। तो सीधा हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड उसको फिर बैक टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जब माइल्डली बेयरिश हो तब हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस जगह पर, ये जगह पर आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी गिर रहा है एंड यहाँ पर आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये जो नेगेटिव मोमेंटम है ये जारी है, ये फर्दर नीचे जा सकता है। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पर बेयर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं ताकि हम लोग यहाँ से ये जो प्रीमियम है वो खा सके। ठीक है, तो हम लोग इस जगह पर ये बैक टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट फिर रिवर्सल दिखा है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगा। लेकिन ऐसे में अगर आपने स्ट्रेटजी को एडजस्ट नहीं किया तो फिर आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग वीकली स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वीकली स्ट्रेटजी मैं तो फ्राइडे को ही बनाता हूँ। तो फ्राइडे, इस दिन देखो, इस दिन है 24 फरवरी, फ्राइडे है। ठीक है, इस दिन हम लोग बनाएंगे। तो जनरली हम लोग फ्राइडे को वीकली स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इस दिन हमने अगर बनाया, उसका नेक्स्ट डे से फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगा। तो ऐसे में इसको कैसे एडजस्ट करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सिमुलेटर पर आएंगे। सिमुलेटर पर आके हम लोग डेट सिलेक्ट करेंगे, कब, फरवरी 24। तो 24 फरवरी को हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। सुबह सुबह बनाएंगे 10 बजे का आसपास। वीकली स्ट्रेटजी हम लोग इसी टाइम पर बनाते हैं। आप चाहो तो सेकेंड हाफ पर भी बना सकते हो एंड ये जो एक्सपायरी होगा वो 2 मार्च का होगा। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी का स्पॉट कितना है, 40,097, सो 40,100 मान लो। तो बेयर कॉल स्प्रेड मतलब क्या होता है, हम लोग एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे एंड उसको हेज करने के लिए उसका ऊपर का और एक हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, ओके। तो स्पॉट है 40,100, तो यहां से हम लोग ऊपर 40,500 ये वाली स्ट्राइक को शॉर्ट कर देंगे एंड इसको हेज करने के लिए 41,000 ये वाली कॉल ऑप्शन को हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, तो सीधा हम लोग फटाफट स्ट्रेटजी बना लेते हैं। तो 40,500 इसको सेल किया एंड 41,000 इसको हम लोग बाय किया। ये जो स्ट्रेटजी बना ये है बेयर कॉल स्प्रेड। यहाँ पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस देखो। लॉस तो बहुत है 9,500 एंड प्रॉफिट है लगभग 3,000। सो रिस्क रिवार्ड देखने से तो ठीक नहीं लगता है। यहाँ पर देख सकते हो 3.3:1 का है। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक क्रेडिट स्प्रेड है तो हम लोग इसको बना सकते हैं क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे एंड एडजस्ट कब करेंगे मैं आपको बता देता हूं। पहले आप ये स्ट्रेटजी का ग्रीक्स देखो, ग्रीक्स कितना है। जो शॉर्ट ऑप्शन है उसका ग्रीक आपको देखना है, लॉन्ग ऑप्शन का ग्रीक इसको नहीं देखने से भी चलेगा। तो शॉर्ट ऑप्शन का ग्रीक है 0.33। ठीक है, तो एडजस्ट हम लोग कब करेंगे, जब भी ये शॉर्ट ऑप्शन का ग्रीक दुगना हो जाए, मतलब 60 के आसपास आ जाए। आप पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, रफली आप 60 मान लो। 60 के आसपास आने से हम लोग एडजस्टमेंट्स पर उतर जाएंगे। कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। बाय द वे, यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हो अपडेक्स, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर देना। तो एनीवे हम लोग सीधा इसको 2 घंटा एडवांस करेंगे। ठीक है, 2 घंटा एडवांस किया, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अभी हमें कुछ नहीं करना है। एडजस्टमेंट्स हम लोग कब करेंगे, जब डेल्टा वैल्यू 60 होगा। नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, जब भी ये ब्रेक इवन, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना लगभग 40,600,
तो इसके आसपास आने से भी हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो पहले आएगा उस वक्त हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और 2 घंटा एडवांस करते हैं। अब तक तो कुछ नहीं हुआ, मार्केट उसी रेंज में है। नेक्स्ट डे देखो 27 मंडे को मार्केट उसी रेंज में है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो और हम लोग 2 घंटा एडवांस करके देखते हैं। 28 फरवरी ट्यूसडे को भी मार्केट उसी रेंज में था, 1000 का प्रॉफिट मिल रहा है, बेहतरीन है। लेकिन नेक्स्ट डे 1 मार्च को देखो मार्केट बहुत ऊपर चला गया, गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हमें 700 रुपए का लॉस दिख रहा है। तो अभी हमें कॉशियस रहना है क्योंकि ब्रेक इवन भी बहुत नजदीक है, यहां से लगभग 120 पॉइंट्स ऊपर हम लोग का ब्रेक इवन है और डेल्टा वैल्यू जो है वो 50 पर पहुंच गया। ठीक है, तो अभी हमें रेडी रहना है, किसी भी वक्त हमें एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो और आधा घंटा देखते हैं। डेल्टा वैल्यू देखो 0.55 पर पहुंच गया और फर्दर आधा घंटा देखते हैं, बिल्कुल हम लोग का ब्रेक इवन का आसपास ही है 597 और डेल्टा वैल्यू देखो 60 पर पहुंच चुका है। एंड इस वक्त हम लोग का लॉस कितना दिख रहा है? लॉस दिख रहा है 1800 का। तो 2 दिन पहले हमें प्रॉफिट मिल रहा था, मोर देन 1000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा था अभी, लेकिन ये प्रॉफिट लगभग 2000 के आसपास चला गया। तो हम लोग तो ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे? देखो ये जो डेल्टा वैल्यू है ना, ये 0.6 है, तो ये कॉल ऑप्शन का डेल्टा है। तो आपको ऑपोजिट साइड मतलब पुट साइड में आपको एक ऐसा स्ट्राइक ढूंढना होगा जिसका डेल्टा वैल्यू 0.6 के आजू बाजू हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखो पुट साइड में 40,700, इसका डेल्टा वैल्यू है 0.59। तो आप क्या करोगे, ये वाली पुट ऑप्शन को आप शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉल साइड में हम लोग एक स्प्रेड बनाया था, क्रेडिट स्प्रेड बनाया, तो यहां पर भी हमें क्रेडिट स्प्रेड बनानी है क्योंकि स्ट्रेटजी को हमें बैलेंस भी करना होगा। तो स्प्रेड जो होगा, कॉल साइड में स्प्रेड कितना था? 500 पॉइंट्स का स्प्रेड था, तो यहां पर भी हम लोग 500 पॉइंट्स का एक स्प्रेड बनाएंगे। तो इसको हम लोग शॉर्ट किया, तो यहां से 500 पॉइंट नीचे 40,200, इसको हम लोग फिर बाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको बाई करने से जो स्ट्रेटजी बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक आयरन कंडोर, लेकिन ये इन्वर्टेड आयरन कंडोर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों शॉर्ट ऑप्शन अभी इन द मनी है। ठीक है ना, तो इसको पहले हम लोग शॉर्ट कर देते हैं 40,700 एंड इसको हेड्ज करने के लिए 40,200 इसको बाय कर दिया। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी है। एंड हमें फर्दर एडजस्ट कब करना होगा? जब भी ये डेल्टा वैल्यू 3 गुना हो जाए। 3 गुना मतलब पहले 0.33 था, दुगुना हुआ मतलब 0.6 के आसपास, 3 गुना मतलब 0.9 के आसपास हम लोग इसको फिर फर्दर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमने जो एडजस्टमेंट्स किया ये एडजस्टमेंट्स रंग लाता है कि नहीं। सो आधा आधा घंटा हम लोग फर्दर इसको एडवांस करेंगे। तो मार्केट उसी रेंज में है, इसी जोन में है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं और डेल्टा भी देखो उसी रेंज में है। ठीक है, तो मैं सीधा 2 घंटा एडवांस करता हूँ, मतलब 3:15 बजे के आसपास, तो उसी रेंज में है। ठीक है, ब्रेक इवन कहाँ पर अभी पहुंचा? लगभग 40,800। ठीक है, तो अभी तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे देखो 11 बजे के आसपास हमें माइनर सा प्रॉफिट दिख रहा है, 35 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। सो हम लोग कितना लॉस में था? 1800 प्लस, अभी ये प्रॉफिट में आ चुका है। सो यही है एडजस्टमेंट्स का ब्यूटी। अगर आप ऐसे बैठे रहते तो आपको डेफिनेटली लॉस होता, लेकिन एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो लॉस था वो तो मिनिमाइज हो गया, अभी हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो और आधा घंटा एडवांस करते हैं। उस दिन तो एक्सपायरी है, तो आप 12-1 बजे निकल सकते हो या फिर आप 3 बजे का आसपास भी निकल सकते हो। ठीक है,
तो देखो अभी तो 300 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है और आधा घंटा देखते हैं, अभी प्रॉफिट हमें थोड़ा बढ़ रहा है। तो आप चाहो तो इस वक्त निकल सकते हो। देखो 700 के आसपास प्रॉफिट हो गया और टाइम कितना हुआ, 1 बज चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि आप पहले लॉस में था, अभी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप 3 बजे तक भी रुक सकते हो। अभी देखो फिर से ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको तुरंत ही निकल जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना जानते हो तो आप एक काम कर सकते हो, ब्रेक इवन पर एक एसएल लगा लेना। ब्रेक इवन मतलब क्या, जब भी आपका ये जो पीएनएल 0 हो जाएगा उस टाइम भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो आपको देखते रहना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप एडवांस करके देखो। देखो अभी तो लॉस में आ चुका है, तो इसीलिए आपको हमेशा उसी वक्त निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपने पहले लॉस देखा था, अभी प्रॉफिट देख रहे हो, तो आपको और ज्यादा वेट नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे बेयर कॉल स्प्रेड को एडजस्ट करनी है। बाय द वे, अगर आप एडजस्टमेंट्स ठीक से सीखना चाहते हो तो यूडेमी पर मेरा एक कोर्स है, ऑप्शन स्ट्रेटजी विद एडजस्टमेंट्स इन हिंदी। ये वाली कोर्स बहुत ही पॉपुलर है और ये भी पॉपुलर कोर्स है, दोनों में एडजस्टमेंट सिखाया गया है। तो आप ये दोनों कोर्स देख सकते हो अगर आप एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, उसके अलावा और कुछ कोर्सेज है एंड एडजस्टमेंट्स के ऊपर मेरा एक किताब भी है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज विद एडजस्टमेंट्स। ये अमेजन पर है। यहाँ पर ये जो मैंने आपको पे ऑफ बना के दिखाया ना, इसका कैलकुलेशंस भी है। ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है, मैक्सिमम लॉस इतना है, ये इतना प्रॉफिट इतना लॉस कैसे हुआ, इसका कैलकुलेशन क्या है, तो वो कैलकुलेशंस भी आपको इस किताब में मिल जाएगी, ऑप्शन स्ट्रेटजीज विद एडजस्टमेंट्स। ये वाली किताब, नहीं तो द भगवत गीता ऑप्शन ट्रेडिंग, दोनों में एडजस्टमेंट्स है। ये थोड़ा डिटेल्स है, भगवत गीता यहाँ पर बेसिक से लेके बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी तक भी है, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स भी है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये दोनों किताब आप कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो ये कोर्स भी ले सकते हो। तो एनीवे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा एंड हम लोग का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।